देन वेलकम अगेन। और हम लोग पिट्सबर्ग तक पढ़ चुके थे। पिट्सबर्ग के आगे इसको स्टार्ट करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है। पूरा उद्योग चैप्टर था, उद्योग चैप्टर में ये एक सेगमेंट छूट गया था इसका। तो सूती उस वस्त्र उद्योग की हम बात करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग में होता है धागे के कपड़े से बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या? ये कच्चे माल के आधार पे, उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पे वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेसे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, ठीक है। रेसे जो हैं ये वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। सिल्क, कपास, लिलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सिल्क से, कपास से, ठीक है, और लिनन से और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है, ठीक है। तो मानव निर्मित, देखो, एक तो प्राकृतिक रेशे हैं। वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के हैं, कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, ठीक है, प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पाद करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्तापूर्ण और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथों से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र पश्चिम के नए वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिटों में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र की मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात करने के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती थी और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत इसके कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र की बात की जा रही थी। अब देखो, एक मानचित्र दिया गया है, चित्र 5.10 में पूरा दर्शाया गया है कि विश्व प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। भारत में, साउथ में भी, गुजरात के आसपास, एमपी में, और इसके बाद में पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। एशिया के कई हिस्सों में होता है, जापान में, चीन में, ठीक है, यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में,
उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो मतलब बहुत कम होता है, साउथ अफ्रीका में एक ऊपर कोई देश है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, सॉरी, विनिर्माण प्रदेश हैं, ठीक है, प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश हैं। तो सूरत एवं बड़ोदरा की सुनहरी जरी। अब देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित किया हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि बंद कर दिया गया था। ये डू यू नो में बताया गया। इसके बाद में लास्ट पेज है इसका, क्या आप जानते हैं डू यू नो? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत सारी नॉलेज भी देके जाता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। जितना भी क्या होता है उत्पादन होता है उसका 2/3 हिस्सा का बाज़ार कहाँ है? इंडिया में खुद ही बाज़ार है। और क्या होता है, और 1/3 भाग जो 1/3 होता है वो निर्यात किया जाता है, हाँ, ठीक है। इसके बाद में क्रियाकलाप, दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी और कृत्रिम रेशे वाली अथवा ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। देखो दर्जी के पास क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके पास में सूती भी आती है, ऊनी कपड़ा भी आता है, तो हर चीज़ तरीके की सिलाई करता है ना, रेशमी भी होता है। तो कह रहा है कि ये क्रियाकलाप बच्चों का खेल काम है कि बच्चे इकट्ठा करें और पता करें कि इसमें जो भी अलग अलग कपड़े होते हैं ना उसको छोटे स्तर पे क्या बोलते हैं, उसको मेरे घर में तो मम्मी कतरन बोलती थी, कतरन ले आओ, मतलब उसको करके ना वो बनाती थी ना पंखे, तो उसमें लगते थे छोटे छोटे कपड़े, उनकी सजावट बहुत अच्छी लगती है, तो वहीं से आते थे सब अलग अलग रंग बिरंगे टाइप के। तो होता है ऐसे। तो उसकी बात कर रहा है क्रियाकलाप की। इसके बाद में अहमदाबाद की बात की जा रही है। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया, ठीक है। यहाँ 59 में यहाँ पहली सूती मिल, 59 में ना, मुंबई में 54 में पहली स्थापित की गई थी और यहाँ 59 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे, ठीक है। तो अनुकूल अवस्थिति कारक ही रहे होंगे तभी तो सहायक होंगे। अनुकूल अवस्थिति कारक इसके विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। घनी आबादी इस उद्योग को, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाज़ार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक के मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। निकट का मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने, कहीं बाहर से मशीनें मंगवाना हो वहाँ से आ जाती विदेशों से, और सूती वस्त्र का निर्यात करने की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होने के कारण इसका प्रमुख कारण है। अब देखो देश के अलग अलग हिस्सों में
नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है और नई नई मशीनें खुल रही हैं, लेकिन उसका वो पुराने ढांचे पे चल रही है, तो इसके मतलब जो है उसका प्रमुख कारण है इसके पीछे होने का। ठीक है, नवीनीकरण होना इसका प्रमुख कारण है। अब ओसाका की हम बात करें, जापान का एक बात, ओसाका जापान का क्षेत्र है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ करके सीखिए। ओसाका की बात हो गई कि ओसाका में कपास तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो मैक्सिमम क्या करता है कि ये वहाँ से अडॉप्ट करता है, किसी दूसरे देश से आयात करता है कपास। अब आओ कुछ करके देखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र के उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब विश्व मानचित्र पे देखिए कि कौन कौन से इंडिया बताया ना कि इंडिया, अमेरिका कहाँ कहाँ से आयात करता है कपास। मिस्र से, भारत से, चीन से, यूएसए से, यहाँ से हर जगह से आयात की जाती है और फिर अपने उसमें पूरे फैक्ट्री में मशीनरी से पूरा प्रोसेस करके वर्ल्ड के व्यापार में मतलब बिजनेस में पूरा अपना सूती वस्त्र प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उद्योग का क्या तात्पर्य है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग की मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। इसके बाद में कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है, ये क्वेश्चन। अब फोर्ट गैलिस्टर अवस्थित है। फोर्ट गैलिस्टर कहाँ अवस्थित है। फोर्ट गैलिस्टर ये पश्चिम बंगाल का एक किला था ना, यहाँ मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लगाया गया था 1818 में, लेकिन ये बंद कर दिया गया था फोर्ट गैलिस्टर में। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। नायलॉन, एक्रिलिक, जूट है प्राकृतिक रेशा। अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, तो इसमें जो है पूरा कृषि आधारित उत्पादों का, जो कृषि आधारित उत्पाद होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, और उसमें खनिज आधारित उद्योग तो एस्कों को प्रोसेस करके उसमें मेटल्स में बनाया जाता है, फिर इसका उद्योग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या अंतर है, तो इसको अंतर स्पष्ट करना है। कच्चा माल, एक दो उदाहरण दीजिए। अच्छा, कच्चे माल का जैसे कुछ भी जूट, कच्चे माल का उत्पादन दिए। अच्छा, ये पूरा सहकारी और ऐसा करके पूरा मतलब करना है इसको। क्रियाकलाप, उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति की पहचान कैसे की जाए, अपनी कक्षा के समूह में बांटे प्रत्येक, ये कोई बात नहीं इसका। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट, अब ये बुक तो ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वाली बुक में मिलते हैं। ये इसके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे और हम नेक्स्ट वाले इसमें मिलते हैं। इसके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीवन संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग।